महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है। दमकल विभाग की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन उस प्लांट में आग बिल्कुल नहीं लगी जहां कोविशील्ड बन रही है। जिस प्लांट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है और जिस जगह पर आग लगी है उसमें करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुणे इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का बयान आया है कि हमें लोगों को बचाना पहले है, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है और नुकसान के बारे में हम नहीं सोच रहे, बाद में हम सोचेंगे कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त हमारी जो प्राथमिकता है वो लोगों को बचाना है। तो क्या अंदर लोग फंसे हुए हैं? अगर अदार पूनावाला का इस तरह का बयान आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं अभी, लेकिन क्योंकि ये ऊपरी फ्लोर्स पर आग लगी है इसका मतलब ये भी हुआ क्योंकि पहले जब फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर से बात की, प्रशांत उनका नाम है, उन्होंने कहा कि 4 लोगों के फंसे होने की हमें जानकारी मिली थी, लेकिन 3 को हमने बचा लिया है, 1 के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो लगातार ये आग जो है फैलती जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। एक बड़े इलाके में फैला हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट और यही वजह है कि ये एक बिल्डिंग में, एक विंग में आग लगी है। ये नई बिल्डिंग इसे कहा जा रहा है, लेकिन वो जो बिल्डिंग जहां पर, वो इलाका या वो विंग जहां पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है या जिसे स्टोर करके रखा जा रहा है, वहां पर ये आग नहीं है और वो इस आग वाली जगह से काफी दूर भी है। यही एक राहत की बात है। बाहेर आले सगळ्यांना बाहेर काढ त्या ठिकाणी काही काम सुरू होतं, असं प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी होतं या इमारतीत आहे, थोडंफार काम चालू आहे, पण अजून बिल्डिंग तयार नाही आहे, वॅक्सीन नव्हती तिथे, काही नाही, वॅक्सीन काम चालू आहे। चलो थँक्यू सर हिंदी सर आपण कोण? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला क्या कहते हैं वो भी हम जल्दी से आपको सुनवाते हैं। You one or two people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment, so I wouldn't want to comment on anything else. We're looking at trying to get these people out first. Then we'll assess the damage. आपने सुना You one or two people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment. You one or two people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment, so I wouldn't want to comment on anything else. We're looking at trying to get these people out first. Then we'll assess the damage. You one or two people who might still be stuck in the building. I don't care about anything else at the moment, so I wouldn't want to comment on anything else. We're looking at तो ये अदार पूनावाला की आवाज आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने पर है और अभी कुछ लोगों के फंसे होने की हमें जानकारी मिली है। हम नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और जो नुकसान होगा उसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे, देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। 2:35 पर लगभग दोपहर में ये आग लगी थी और अभी 4:30 बज रहे हैं, यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं। अभी तक 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो इस आग पर काबू नहीं पा सकी हैं और कोशिश लगातार चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं और स्थानीय प्रशासन उन्हें जानकारी भी इस आग के बारे में दे रहा है। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही पुणे में बेहद नामी गिरामी सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CII कहा जाता है। वहां के एक हिस्से में ये आग लगी है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। 10 दमकल की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के काम में लगातार जुटी हुई हैं लगभग 1.5 घंटे से, लेकिन ताज़ा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एनडीआरएफ की टीम भी सीरम इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी है। ये महत्वपूर्ण बात है और सीरम इंस्टीट्यूट ही वो इंस्टीट्यूट है जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण भी चल रहा है और भारत समेत अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति यानी कि यहां से इंपोर्ट की जा रही है। लेकिन वो जो हिस्सा है जहां पर कोविशील्ड है वो पूरी तरह से ठीक है। चीफ फायर ऑफिसर से अब से कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने बात की है, सुनिए।
प्रशांत जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका ग्राउंड जीरो है। क्या भी इनपुट्स आपके पास है? घटनास्थल पर क्या स्थिति है अभी? कितना गंभीर है ये हादसा? हादसा तो 3 फ्लोर पर आग लगी हुई है, उसका धुआं को बहुत ज्यादा है, तो धुएं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। और करीबन 4 लोग फंसे हुए थे, इस तरह से हमको जानकारी मिली। उस तरह से हमने 3 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है। अभी भी सर्च और फायर फाइटिंग दोनों काम चल रहे हैं। जी सर, 4 ही लोग अंदर थे या और भी लोग फंसे हो सकते हैं यहाँ पर? उसके बारे में जानकारी नहीं है मैम। हम लोगों को 4 लोग फंसे इस तरह से बताया गया। जी सर, कितना समय हो गया है अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कब तक ये आग कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं बता सकते। ओके, आग कैसे लगी सर, इस पर कोई जानकारी अभी उपलब्ध है? नहीं जी, अभी कितनी टीम्स आपकी वहां पर मौजूद हैं इस ऑपरेशन के लिए? 15 गाड़ियां हैं हमारी। जी सर, कितना बड़ा हिस्सा है ये जिसमें आग अभी लगी है? नहीं बता सकते। ठीक है, धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। जी, फायर ऑफिसर प्रशांत से मीनाक्षी बात कर रही थी। बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन वो आग बुझाने और लोगों को बचाना जो प्राथमिकता है, आधार पुनावाला भी कह रहे हैं उसी पर काम कर रहे हैं। अभी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि लोगों को बचा लिया जाए, अगर कुछ अंदर है और ये आग पर काबू पाया जाए, ये आग ज्यादा फैले नहीं। तो ये जो जानकारी अभी तक हमें मिल रही है उसके अनुसार ये पुणे का जो CII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका नया प्लांट है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग है सीरम इंस्टीट्यूट की। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कम से कम 100 एकड़ में फैला हुआ पूरा सीरम इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये नई बिल्डिंग बनी थी और इस बिल्डिंग का अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था, यानी कि इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले साल ही इसका उद्घाटन किया था। हालांकि ये भी सच्चाई है कि ये जो नई बिल्डिंग है, नया प्लांट है, यहां पर भी कोविशील्ड का उत्पादन किए जाने की योजना थी। यहां पर भी कोविशील्ड का उत्पादन ही होना था और इसी वजह से इस नई बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया था और उद्घाटन भी हुआ था। और यह कहा जा रहा है कि फिलहाल यहां कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि आधार पूनावाला CEO सीरम इंस्टीट्यूट के उनका बयान जरूर आया है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले आग पर काबू पाने की है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया है अभी कि आखिर यहां पर किस दवाई का प्रोडक्शन होता था, क्या काम चल रहा था, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, नई बिल्डिंग में कितने लोग काम करना शुरू कर चुके थे, किस फ्लोर पर यह आग लगी है, क्या उन लोगों को निकाल लिया गया है, नीचे वाले फ्लोर के लोग अपने आप बाहर निकल गए थे। 15 दमकल की गाड़ियां अभी तक वहां पर आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। NDRF की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, वो भी काम कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं, जानकारी ले रहे हैं और इससे आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट का नाम आया। आइए सीधे पंकज के पास लिए चलते हैं। पंकज केलकर हमारे संवाददाता बिल्कुल इसी सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद हैं। पंकज, क्या स्थिति है? सबसे पहले ये बताइए कि 2:30 बजे से लेकर अभी तक आग पर कितना काबू पाया जा चुका है? NDRF की टीम वहां पर क्या कर रही है? क्या लोग वहां पर कुछ फंसे हुए हैं? कोई जानकारी मिल पाई है? पूरी बात पंकज। अभी जो पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, इनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि आग को काबू में पा लिया गया है और जो 15 फायर टेंडर्स है, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं और उसके जो कर्मचारी है वो जो 3रे और 4थे माले पर वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने आग को काबू में पा लिया गया है। जो धुआं पहले बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखाई दे रहा था, वो पूरी तरह से आग बुझने की वजह से अभी धुआं बाहर निकलना बहुत ही नहीं पंकज, बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर आप यहां पर दे रहे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। और ये हमारे संवाददाता पंकज केलकर जो कि मौका वारदात पर मौजूद हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। जी पंकज, बताइए आगे। देखिए, यहाँ पर जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि जो 6ठा मंजिला है, माला है, फ्लोर है, वहाँ पर अब बहुत ही कम में धुआं बाहर निकल रहा है और जो 5वां माला है वहाँ पर दमकल विभाग के जो कर्मचारी है वो वहाँ पर पहुंचकर कुछ वहाँ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दमकल विभाग के जो ब्लोअर्स है, यानी जो पानी फेंकने वाले जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो 6ठे माले तक पानी जो फेंक रहे हैं, यानी वहाँ पे डाल रहे हैं, तो कंट्रोल में आई है। और इसकी पुष्टि खुद पुणे शहर के आयुक्त जो है ना, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि आग को काबू में पा लिया है।
बड़ी खबर है पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है और पुणे पुलिस कमिश्नर ने आज तक को ये जानकारी दी है, बताया है कि आग पर हमने काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां लगातार इस आग को काबू में करने में लगी हुई थी। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीए हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पंकज बताइए। देखिए, यहाँ पर जो नुकसान का जो आकलन किया जा रहा है, तकरीबन 50 करोड़ नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। जो अंदर जो वैक्सीन की बात कह रहे हैं कि वैक्सीन कुछ और बीसीजी का वैक्सीन का स्टोर यहाँ पर था और उसका उत्पादन का भी केंद्र यही है, लेकिन इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आग जो सामने दिखाई दे रही है अब बिल्कुल भी धुआं निकलना नहीं के बराबर है, कुछ प्रमाण में धुआं है। और जो ये नई इमारत है, नई जो बिल्डिंग है जो कि पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पर कुछ जो है धुआं निकल रहा है, पर वो अभी कंट्रोल में है, ऐसा शायद हम कह सकते हैं। हम पूरी तरह से मान सकते हैं पंकज की आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि पुणे पुलिस कमिश्नर ने भी आपको ये बात बताई। आधार पूनावाला का भी ट्वीट आ गया, उन्होंने भी कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग से कई सारे फ्लोर जरूर बर्बाद हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। और आधार पूनावाला ने सभी का धन्यवाद भी कहा है कि आपने जो दुआएं की हमारे लिए, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो क्या पंकज, जिन फ्लोर्स पर 3rd फ्लोर के ऊपर 6ठे 7वें फ्लोर की आप बात कर रहे हैं, कोई भी वहां आप कर्मचारी मौजूद नहीं है, इस बात की भी पुष्टि हो गई है पंकज? सलामत बाहर निकाला है, ऐसा तो जो रणपीसे है, प्रशांत रणपीसे, दमकल विभाग के जो मुख्य अधिकारी है, उन्होंने भी बताई थी कुछ ही देर पहले। और जब हमने पुणे शहर आयुक्त अमिताभ गुप्ता जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि जो लोग अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और आग पर काबू पा लिया है। यहाँ पर जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है कि जो 6ठा माला है उसके अंदर कुछ प्रमाण में धुआं निकल रहा है। 5वें माले पर बड़ी संख्या में दमकल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जो जवान होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है और वो जो भी नुकसान हुआ है शायद उसका आकलन या फिर जो भी थोड़ा बहुत आग की संभावना है उसको कंट्रोल में लाने के लिए या उसको पूरी तरह से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पानी के फव्वारे ऊपर फेंकाए जा रहे थे, जो ब्लोअर थे वो भी अभी थम गए हैं, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो एंड की ओर जा रहा है, खत्म होने की ओर जा रहा है, सफल रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है पंकज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी लेंगे। उससे पहले एक और यहाँ पर हमें जानकारी मिली, सुनवा देते हैं कि 2:45 बजे करीब सीरम के पास इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पर आग लगी है 4थे 5वें फ्लोर पे, जो मांजरी का एक्सपोर्ट उनका जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था, उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा। और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। ये आपसे कुछ देर पहले की पुलिस की हम आपको बात सुनवा रहे थे, आग बुझाने का काम चालू बता रहे हैं, लेकिन खुद आज तक से पुणे पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब धुआं अभी भी निकल रहा है। हम आपको ये बता दें, आग बुझ गई है, धुआं निकल रहा है। और क्योंकि आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, उनका भी अब ट्वीट आ गया है और उस ट्वीट में भी उन्होंने ये कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर जो फंसे लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। और जो आप लोगों ने दुआएं की हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। राहत की बात यही है, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हाँ, ये सच्चाई है कि कई फ्लोर बर्बाद हुए हैं। पंकज हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी आग थी, उसमें नुकसान जरूर हुआ होगा। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपको ये तीनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर अभी यही है कि महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उस आग पर काबू पा लिया गया है। और ये जानकारी आज तक को सीधे सीधे दी है पुणे के पुलिस कमिश्नर ने। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि आग बुझ चुकी है और कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी जानकारी, जिसकी हम चिंता बाद में करेंगे, ये आधार पूनावाला ने कहा।